तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसलिंग इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और फाइनली वापस आ चुकी हैं लिस्ट वीडियोस, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को बहुत पसंद आता है ऐसा कंटेंट जहां पे हम बात करते हैं, काउंटडाउन करते हैं, लिस्ट करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों को जो कि हम बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं उनके बारे में। और आज बात करने वाले हैं अर्ली प्रिडिक्शंस की लॉजिकल रीजंस के साथ कि कौन वो 5 नाम है जो 2024 मेंस रॉयल रंबल को जीत सकते हैं। जी हाँ, कौन वो हैं जो रेसलमेनिया को हेडलाइन कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। कई सारे ऐसे नाम हैं जो फर्स्ट टाइम ये चीज एक्सपीरियंस करेंगे अगर उनको रॉयल रंबल जितवाई जाती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें और लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और दी ऊसोस के ऊपर सुपरस्टार स्पॉटलाइट एपिसोड 1 इज स्ट्रीमिंग असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई। अगर आपने नहीं सुना है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वो एपिसोड जाके जरूर सुने जहां हमने ऊसोस के बारे में डीप डिस्कशन करी है कि अब करंटली जो चल रहा है यहां से वो किस डायरेक्शन में जा सकते हैं टिल रेसलमेनिया। क्या जिमी वर्सेस जे का मैच वहां हो सकता है या फिर नहीं, उसके बारे में हमने बात करी है, तो आप उसको जरूर सुने। लेकिन रॉयल रंबल के ऊपर अपने ओपिनियंस भी आप मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं। और अगर ऐसी और लिस्ट वीडियोस आपको चाहिए तो उसके आइडियाज भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं और ये एक ऑब्वियस चॉइस है। आई थिंक कि करंटली जो चल रहा है सीन वो बहुत बढ़िया चल रहा है सुपरस्टार के लिए, और इनका नाम है LA नाइट। और इनका रोमन रेंस के साथ मैच होने वाला क्राउन ज्वेल में फॉर द अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो ऑलरेडी उस मैच में इनको डाल दिया गया है, जो कि एक बंदा रॉयल रंबल जीतने के बाद रोमन रेंस को चैलेंज करेगा फॉर दैट टाइटल। लेकिन WWE ने अपॉर्चुनिटी LA नाइट को ऑलरेडी दे दी है। लेकिन जो स्टॉक LA नाइट का करंटली चल रहा है उसके अराउंड क्लियरली हम जानते हैं कि कितना पुश उनको मिलने वाला है आने वाले टाइम में। और रॉयल रंबल जितवाना उनको एक अलग से मतलब स्टेप होगा उनके करियर में, एक माइलस्टोन होगा जो WWE उनको देती है अगर, तो वो उनको सीमेंट कर देगा एज अ टॉप स्टार इन द कंपनी। अब ये चीज़ होगी या फिर नहीं, ये एग्जैक्टली तो हम नहीं कह सकते क्योंकि काफ़ी टाइम है अभी रॉयल रंबल में। लेकिन LA नाइट का जो करंट पुश चल रहा है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो इस मैच को जीत सकते हैं। और क्लियरली चाहे वो सेथ रॉलिंस को चैलेंज करें उस पॉइंट पे, वो रोमन रेंस को या जो भी चैंपियन उसको चैलेंज करें, उनके लिए एक बड़ी चीज़ हो सकती है। नंबर 4 की मैं बात करूं तो एक सरप्राइज होगा अगर ये WWE करती है, क्योंकि मेरे ओपिनियन में जबकि इसका होने का चांस है और सेंस बिल्कुल बनती है, इट इज़ टू अर्ली फॉर मी अभी भी इस पॉइंट पे। अनलेस WWE कुछ चेंज करे और इस सुपरस्टार को कुछ अलग ही दिखा दिया जाए रॉयल रंबल से पहले, तो इसका चांस बन सकता है। और मैं बात कर रहा हूं सोलो सिकोआ की। जी हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो कि रेसलमेनिया में रोमन वर्सेस सोलो सिकोआ का मैच प्रिडिक्ट कर रहे थे एक पॉइंट पे आके कि ये वो बंदा होना चाहिए जो रोमन रेंस को डीथ्रोन करेगा फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और ये वो बंदा है जो रोमन रेंस से वो ट्राइबल चीफ का क्राउन फाइनली ले लेगा ऑलमोस्ट 4 साल बाद। और जबकि साल के स्टार्ट में जो सोलो सिकोआ थे, कंपेयर करें अगर हम उससे अब जो सोलो सिकोआ हैं, तो बहुत फर्क आया, बहुत इंप्रूव किया है सोलो ने अपने आप को। WWE ने उनका कैरेक्टर इंप्रूव करा है। लेकिन क्या रेसलमेनिया से पहले वो इतना इंप्रूव और कर सकते हैं कि रोमन रेंस के अगेंस्ट 1-on-1 अगर सोलो जाते हैं रॉयल रंबल जीत के, तो वो हम बिलीवेबल मान सके। आई थिंक स्टोरी लाइन वाइज वो एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है सोलो के करियर के लिए। सेम इम्पैक्ट होगा जैसे कि LA नाइट के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सोलो को इंडिविजुअली और बहुत कुछ दिया जा सकता है इससे पहले कि वो जाके रोमन को डीथ्रोन करें, क्योंकि फिर लोग बोलेंगे कि आखिर सोलो ने ऐसा किया क्या था कि भाई रोमन को इतनी आसानी से उसने हरा दिया। अभी भी मेरा दिमाग ये बात नहीं मान पाता कि सोलो इज द राइट गाय। लेकिन स्टोरी लाइन वाइज ऑब्वियसली वो सेंस बनती है। अगर किसी आगे इस ब्लड लाइन को बढ़ाना है किसी ने, तो मे भी सोलो सिकोआ वो बंदा हो सकता है। इसलिए अपॉर्चुनिटी है कि वो भी एक वाइल्ड कार्ड बन सकते हैं टू विन द रॉयल रंबल। वाइल्ड कार्ड मैंने बोला, और ये अगला नाम तो कंप्लीटली रैंडमली वाइल्ड कार्ड है, लेकिन रूमर्स के चलते इसको मैं इस लिस्ट में ना रखूं ऐसा हो नहीं सकता। और अगर इस लिस्ट में सबसे कम किसी का चांस है होने का तो ये यही नाम है, एंड इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, CM पंक। CM पंक करेंटली ऑल एलीट रेसलिंग से फायर हो चुके हैं, इज अ फ्री एजेंट, ये बात हर कोई जानता है। और रिसेंटली CM पंक इम्पैक्ट के शो में बैक स्टेज थे, तो रूमर्स आने शुरू हो गए कि क्या वो वहां जा सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता नहीं है, बिकॉज अगर CM पंक वापस आते हैं अब रेसलिंग में दोबारा, तो WWE उनके लिए बेस्ट पॉसिबल डेस्टिनेशन हो सकती है, क्योंकि वहां पे वो एक बड़ा इम्पैक्ट कर सकते हैं, एक बड़ी चीज उनको दी जा सकती है जो कि आई डोंट थिंक इम्पैक्ट CM पंक को ऑफर कर सकता है। लेकिन अगर CM पंक वापस आते हैं इन सर्वाइवर सीरीज, उसका अगला ही पेपर व्यू रॉयल रंबल है, और ऑटोमेटिकली हम चाहते हैं बात कि अगर CM पंक वापस आते हैं तो एक मेजर मैच में वो रेसलमेनिया में होने वाले हैं। इनफैक्ट हमने पॉडकास्ट करा था जो पंक पे, काफी डिटेल्ड पॉडकास्ट था वो, वहां पे हमने बात करी थी कि कैसे सबसे ज्यादा
पास लॉजिक बनता है, सेंस बनती है कि सीएम पंक आके जो है वो सेथ रॉलिंस को चैलेंज करें फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। और उसके लिए अगर वो रॉयल रंबल जीतते हैं तो वो एक ऐसी चीज़ है जो कि फैंस की काफ़ी टाइम से एक ड्रीम थी कि पंक 30 पे वापस आए, रॉयल रंबल मैच जीतें और उसके बाद वो चैलेंज करें इन द मेन इवेंट, जो पंक की खुद की भी ड्रीम है क्योंकि कभी उन्होंने आज तक मेन इवेंट नहीं करा है किसी भी रेसलमेनिया को। तो ये हो सकता है, डेफिनेटली इसके चांसेस तो बहुत हैं अगर सीएम पंक वापस आते हैं तो, लेकिन क्या ऐसा होगा क्या ऐसा नहीं होगा वो अभी हमको पता नहीं है गाइस। तो उम्मीद करते हैं कि सर्वाइवर सीरीज शिकागो में जब होगी तो सीएम पंक का रिटर्न वहां में देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके चांसेस अभी हम कह सकते हैं कि काफी कम है। और रॉयल रंबल मैंने जीतने की बात करी तो ये बंदा ये लास्ट ईयर कर चुका है, लेकिन तब भी लिस्ट में दोबारा से इसका नाम आता है बिकॉज एक स्टोरी ऐसी बच गई है जो इसको खत्म करनी है, एंड दैट इज सपोज टू एंड एट रेसलमेनिया। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। जी हाँ, कोडी रोड्स लास्ट ईयर इतना क्लोज आ गए थे पर नहीं हरा पाए ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को फॉर हिज चैंपियनशिप। क्या इस बार वो रिपीट टेलीकास्ट हमें देखने को मिलेगा, लेकिन एक डिफरेंट रिजल्ट के साथ? उसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं और सारे रूमर्स जो लॉजिकल बातें वो यही बताती हैं कि WWE पूरा साल इसको खींच रही है, सिर्फ इसलिए प्लान कर रही है कि रोमन वर्सेस कोडी पार्ट 2 हमें रेसलमेनिया में देखने को मिल सके। इसके चांसेस सबसे ज्यादा हैं तो मोस्ट लाइकली आउटकम ये है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर WWE इस मैच को दोबारा कर रही है तो उसके लिए कोडी रोड्स को रॉयल रंबल जितवाने की फिर से कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आई थिंक कि कोडी रोड्स ऑटोमेटिकली उस मैच के अंदर इंसर्ट हो जाएंगे जिस हिसाब से अभी स्टोरी लाइन चल रही है। रिसेंटली उन्होंने स्मैकडाउन पे रोमन को आई टू आई कॉन्टैक्ट भी दिया, तो हिंट्स ऑलरेडी उस चीज के ड्रॉप करे जा रहे हैं। और अगर WWE उस डायरेक्शन में जाना चाहती है तो आई डोंट थिंक उनको कोडी को रॉयल रंबल देने की जरूरत है, लेकिन सिर्फ इस वजह से क्योंकि कोडी रोड्स इज लाइकली टू फाइट रोमन रेंस, उनका रॉयल रंबल दोबारा जीतना, उनको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाना, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत बनती है। क्योंकि कौन ऐसा सुपरस्टार था लास्ट जो 2 कंसेक्यूटिव ईयर में रॉयल रंबल जीता? आप लोगों के लिए एक फन क्वेश्चन है, लेट मी नो इन द कमेंट्स, क्या ऐसा पहले हुआ भी है या फिर नहीं। लेकिन नंबर 1 की मैं बात करूं जो मेरे हिसाब से बेस्ट पॉसिबल चॉइस है, मोस्ट डिजर्विंग चॉइस है, और टाइम आ चुका है इस बंदे का अब नेक्स्ट स्टेप लेने का, बिकॉज पूरे 2023 में अगर किसी ने प्रूव करा है कि ही कैन बी द नेक्स्ट बिग थिंग इज दिस कंपनी तो वो है ये बंदा। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गुंथर। जी हाँ, गुंथर लास्ट ईयर रॉयल रंबल से मुझे याद है जब ब्रॉक लेसनर के सामने वो आए, एंड में कोडी के सामने आए, वो पॉइंट था जब मैंने पकड़ लिया था कि ये बंदा अब मुझे पसंद आने लग गया, बिकॉज जो परफॉर्मेंस गुंथर ने वहां पे दी थी अगेंस्ट द टॉप स्टार्स इन द कंपनी, उसने वहां पे प्रूव कर दिया था कि ये बंदा कुछ तो कर सकता है। और उसके बाद जो पूरा इस साल में अभी तक चीज हुई है वो हम जानते ही हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की प्रेस्टीज एक ऐसे लेवल पे चली गई है, 500 दिन तक ये बंदा चैंपियन है, द लॉन्गेस्ट रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन इन हिस्ट्री। और ये चीज WWE ऐसे किसी के साथ भी नहीं करती अनलेस उनको पता हो कि इस बंदे के अंदर हमको बहुत पोटेंशियल दिख रही है, ये बंदे को हम नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो गुंथर के लिए ये एक कंप्लीट सर्कल होगा कि उनकी ये जर्नी रॉयल रंबल से स्टार्ट हुई थी जब वो लाइमलाइट में आए और रॉयल रंबल पे ही जाके खत्म हो। इनफैक्ट जो फिनिश होगा रॉयल रंबल का वो ऐसा भी हो सकता है कि कोडी और गुंथर ही लास्ट 2 हैं एक बार फिर से रॉयल रंबल में, बट इस बार गुंथर ले जाएं उस मैच को और कोडी रोड्स रॉयल रंबल ना जीत पाए। वो एक बहुत बढ़िया स्टोरी टेलिंग होगी WWE के एंड से अगर ऐसा हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर सीएम पंक वाला चांस हमें नहीं देखने को मिला और वो चीज नहीं होती है तो नेक्स्ट इन लाइन इज गुंथर टू फाइट फॉर दैट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और अगर कोई सुपरस्टार इस पॉइंट पे करंटली अपनी रेसलमेनिया की वो बड़ी मोमेंट डिजर्व करता है तो वो और कोई नहीं बल्कि गुंथर है, जो कि जा भी सकते हैं। और हमने सेथ रॉलिंस वाले पॉडकास्ट में प्रिडिक्ट करा था, वीडियो पॉडकास्ट में, दैट ही विल गो ऑन एंड डिफीट सेथ रॉलिंस एट रेसलमेनिया फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, जिसके लिए वो कंप्लीटली पूरे तरीके से रेडी हैं। तो आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपके हिसाब से कौन मोस्ट लाइकली है टू विन द मेंस मैच रॉयल रंबल इन 2024। ज्यादा भी हम कोई दूर नहीं है, लेकिन जैसे जैसे रॉयल रंबल पास आएगी हम जानते हैं भाई इंटरेस्ट जरूर बढ़ता जाएगा। आप लोगों के वीडियो पसंद आए इसे लाइक जरूर करें और ऐसे टॉपिक्स के आइडियाज आप मुझे दे सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।